हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10 के नोट्स और PDF चाहिए, आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन सही समय पर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स और PDF आपको दिए जाते हैं वे बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं और उनको पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का संस्कृत प्यूसम द्वितीय भागा का 5वां पाठ भारत महिमा का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको इस पाठ में भारत महिमा पाठ का लघु उत्तर प्रश्नोत्तर पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको कक्षा 10 के संस्कृत के प्यूसम द्वितीय भागा के किसी अन्य पाठ के लघु उत्तर प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर या फिर उस पाठ के हिंदी अर्थ के वीडियो को देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक कक्षा 10 संस्कृत वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लघु उत्तर प्रश्नोत्तर और संपूर्ण हिंदी अर्थ 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ की किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो में हम आपको भारत महिमा पाठ का लघु उत्तर प्रश्नोत्तर पढ़ाते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है? पठित पाठ के आधार पर लिखें। अर्थात ये जो आपने पाठ पढ़ा भारत महिमा, इस भारत महिमा पाठ में मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है वो आपको बताना है। तो अगर आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा, इस पाठ की हिंदी अर्थ की वीडियो को नहीं देखा, तो मैंने इस पूरे पाठ को, भारत महिमा पाठ में 5 पद थे, पाँचों पद को बिल्कुल ही अच्छे से हिंदी अर्थ करके समझा रखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपने देख रखा है तो चलिए क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया? पठित पाठ के आधार पर लिखें। तो इसमें बताया गया है, हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत निश्चय ही स्वर्ग सा सुंदर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता एवं समदृष्टता का भाव दृष्टिगत होता है। यह मातृभूमि निर्मल एवं ममतामयी है। यहाँ लोग धर्म जाति के भेदों को भूलकर एक भाव से रहते हैं। विविध पर्व त्योहार यहाँ की एकता को एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। इसकी भूमि विकास एवं इसकी भूमि विशाल, अर्थात बहुत बड़ी है। इसकी भूमि विशाल एवं रम्य रूपा है। यह सागरों, पर्वतों और झरनों को धारण करते हुए नदियों के द्वारा सेवित है। तो इसमें भारत की मातृभूमि का वर्णन के बारे में बताया गया कि मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया, पठित पाठ के आधार पर लिखें। तो हमने पाठ में जो जो पढ़ा था, जिन जिन चीज़ों के जरिए से मातृभूमि का वर्णन किया गया था, उसको आपको सिर्फ बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है, हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत निश्चय ही स्वर्ग सा सुंदर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता एवं समदृष्टता का भाव दृष्टिगत होता है। यह मातृभूमि निर्मल एवं ममतामयी है। यहाँ लोग धर्म जाति के भेदों को भूलकर एक भाव से रहते हैं। विविध पर्व त्योहार यहाँ की एकता को एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। इसकी भूमि विकास, इसकी भूमि जो है विशाल एवं रम्य रूपा है। यह सागरों, पर्वतों एवं झरनों को धारण करते हुए नदियों के द्वारा सेवित है। ये जो हमारा मातृभूमि है, इस मातृभूमि में अर्थात हमारे भारत देश में अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सभी एकता को धारण किए हुए रह रहे हैं। यहाँ का जो पर्व त्यौहार है, यहाँ अलग अलग पर्व त्यौहार को मनाया जाता है जो इस एकता को बनाए रखता है। हमारी जो भारत भूमि है, इस भारत भूमि पर सागर है, पर्वत है, झरना, अर्थात इन सभी प्राकृतिक संपदाओं से यह सेवित है। तो यही बताया गया मातृभूमि के वर्णन के बारे में। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें अथवा भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला ये पूछा जा सकता है कि भारत महिमा पाठ का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें और भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें। तो आपको लिखना दोनों में एक ही आंसर। आपको लिखना क्या, लिखना ये है कि आपने पाठ में जो जो पढ़ा, सिर्फ उन्हीं सभी बातों को आपको बताना है कि पाठ में क्या क्या आपने पढ़ा। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है। यह देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतरण भूमिका है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है। भारत भूमि पर अवतरित होने वाला मनुष्य निश्चय ही धन्य है। हमारी भारत भूमि विशाल, रम्य रूपा और कल्याणपद्र है, अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव। भारत हम सबों के लिए सदैव पूजनीय है। यहाँ धर्म जाति के भेदों को भूलकर एकता एवं सहिष्णुता के पाठ पढ़ाया जाता है। हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार। ये संस्कृत का शब्द है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है।
तो ये जो पूरे पाठ में आपने पढ़ा, पूरे पाठ में भारत की महिमा के बारे में पढ़ा, और पूछा यही जा रहा है कि भारत महिमा पाठ का वर्णन करें या फिर भारत महिमा पाठ का सारांश लिखें। तो जो जो आपने पाठ में लिखा था उन्हीं सभी बातों को तो सिर्फ इसमें बताया गया, जो जो आपने पाठ में पढ़ा था। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है, यह देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतरण भूमि है, अर्थात भारत में अनेक देवता, अनेक ऋषि एवं अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है, क्योंकि भारत महिमा में जो आपने पौराणिकी के पहला और दूसरा पद पढ़ा था, वो पहला पद विष्णु पुराण और दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया था। भारत भूमि पर अवतरित होने वाला मनुष्य निश्चय ही धन्य है, अर्थात भारत भूमि पर जिसका जन्म होता है वह मनुष्य निश्चय ही धन्य है। हमारी भारत भूमि विशाल, रम्य रूपा और कल्याणप्रद है, अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव। भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ अलग अलग धर्म जाति के भेदों को भुलाकर लोग एकता एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। हम सदैव कहते हैं, हम जितने भी भारतीय हैं सदैव कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप पाठ को पढ़ी हुई रहिएगा तो इन तीनों चारों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही अच्छे से लिख दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें, अर्थात भारत महिमा पाठ में आपने क्या क्या पढ़ा उन सभी बातों को सिर्फ 5 वाक्यों में बताएं। तो इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 पद आधुनिक पद दिए गए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भारत महिमा पाठ है इसमें कुल आपके 5 पद हैं। 2 पद पौराणिकी से लिए गए, अर्थात 2 पद पुराणों से लिया गया, और 3 पद आधुनिक पद दिए गए, अर्थात उन 3 पदों का निर्माण किया गया। और उन 3 पदों की रचना किसने की थी? तो हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ा था, अध्यक्ष जी ने की थी। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म देने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। जो भारत महिमा पाठ है उस पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देने के लिए कहा जा रहा है। तो इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंधित पुराण के 2 पद तथा 3 पद आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है कि यहाँ हमारे भारत देश में देवगण भी जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी जो प्राकृतिक सुषमा और अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी इसकी प्राकृतिक सुषमा एक प्रकार की अनुपम है, अर्थात अनोखी है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है, अर्थात इस पूरे भारत महिमा पाठ का जो निरूपण है इन सभी चीज़ों के बारे में 2 पुराणों के पद में और 3 आधुनिक पद में दिए गए हैं। तो ये 5 वाक्यों में भारत महिमा पाठ का परिचय बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और उस देश का गुणगान क्यों करते हैं? तो देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। जो देवता लोग होते हैं वे भारत देश का गुणगान करते हैं। जो देवता लोग हैं भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि जो भारतीय भूमि है वह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा करने के योग्य बन जाता है। इसीलिए तो हमारे इस भारत भूमि पर देवगण भी जन्म लेने के लिए तरसते थे। तो देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं, तो इसका सिर्फ 2 ही लाइनों में आंसर आपको लिखना है और इसी में आपका 2 नंबर कन्फर्म है, एग्जाम में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और उस देश का गुणगान क्यों करते हैं। तो देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा करने के योग्य बन जाता है। इसीलिए देवता लोग भी भारत की भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते थे। भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। जो हमारी भारत भूमि है यह कैसी है और यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपने भारत महिमा पाठ को आपने पढ़ रखा, भारत महिमा में सिर्फ पूरे पाठ में सिर्फ 5 पद हैं, 20 मिनट का वीडियो, मैंने इस पूरे पाठ को बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है। अगर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप इस टाइप के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसानी से बना दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो भारतवर्ष जो है वह अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता एवं भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। इसमें 2 बातों को आपको पूछा गया और दोनों बातों को बताना है। भारत भूमि कैसी है, भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है, यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, अर्थात भारत जो वर्ष है वह अति प्रसिद्ध देश है और यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग, अर्थात इस भारत देश में अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के लोग एकता के भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं, अर्थात एकता के भाव को धारण करते हुए आपस में मिलजुल कर रहते हैं।
भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। अर्थात हम लोग जितने भी इंडियन हैं, हम लोग जितने भी भारतीय हैं, हम लोगों में ऐसी कौन सी विशेषताएं होती है जो अन्य देश के लोगों में नहीं होती है। तो वही पूछा जा रहा है कि भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। तो भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। हरि से यहाँ तात्पर्य भगवान विष्णु। अर्थात भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है तथा दूसरों के लिए आदर्श रूपी है। जो भारतीय लोगों की विशेषता है वो ये है कि भारत में जन्म लेकर सभी लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जब वे भारत में जन्म लेते हैं तभी उनको स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। ये पॉइंट आधुनिक में बहुत अच्छी तरीके से यूज हो रहा है, इसको आपको याद रखना है। जो भारत देश है यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात यहाँ सभी धर्मों के लोगों को एक समान भाव से देखा जाता है, सभी को बराबर का समानता मिला हुआ है। तो वही लिखा हुआ है कि भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है, अर्थात जितने भी भारतीय लोग हैं सभी अपने देश के प्रति पैट्रियोट हैं, अर्थात देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श रूपी है। इसी प्रकार भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस का आंसर हम आपको पढ़ा रहे हैं ये जरूरी नहीं कि इन्हीं लाइनों को आपको रटना है, सिर्फ जो चीज़ हम आपको समझा रहे हैं उस चीज़ को आपको अच्छे से समझ के आपके माइंड में सेट कर लेना है कि आपको बताया क्या जा रहा है, आपको समझाया क्या जा रहा है। और जब एग्जाम में या फिर कहीं भी एग्जाम जब हो, आपका टेस्ट हो, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ लें तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं सिर्फ उन्हीं में से कुछ पॉइंट वो आपको बता देना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और आपका जो मार्क्स है वह फुल मिल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है। अर्थात ये जो पूरे पाठ को आपने पढ़ा भारत महिमा, तो इस पूरे पाठ को पढ़ने से हम लोगों को क्या उद्देश्य मिलता है, अर्थात भारत महिमा पाठ का निर्माण करने का उद्देश्य क्या था, तो ये पूछा जा रहा है। तो भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं, 2 पद पुराणों से लिए गए हैं अर्थात पौराणिकी के हैं और 3 पद आधुनिकी का निर्माण किया गया अर्थात आधुनिकी से लिया गया। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इनमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। अर्थात भारत महिमा पाठ का उद्देश्य सिर्फ यही है कि भारत महिमा पाठ के जरिए भारत की क्या विशेषता है इसको बताया जाए, भारत की महिमा के बारे में बताया जाए कि भारत देश का क्या अस्तित्व है। तो इन्हीं सभी बातों को आपको लाइन के जरिए ऐसे लिखना है कि भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। ये जो पद हैं वे आधुनिक के पद और पौराणिक पद हैं। इन पदों का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि भारत और जो भारत के रहने वाले लोग हैं अर्थात भारतीय हैं उनकी विशेषताओं का वर्णन करना, उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है। इनमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। तो भारत महिमा पाठ का उद्देश्य यही है कि भारत महिमा पाठ का निर्माण करके भारत की जो सुंदरता और उसकी भव्यता उसके बारे में बताया जाए और जो जितने भी भारतीय लोग हैं उन भारतीयों लोगों की देशभक्ति की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। तो भारत महिमा पाठ का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि भारत की विशेषताओं का, महिमाओं का, भारत के लोगों का, जो अलग अलग धर्म जाति के लोग होते हुए भी एकता के भाव को पीरे हुए आपस में रहते हैं, तो उन्हीं सभी बातों को दर्शाना ही पाठ का उद्देश्य है। भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। ये जो भारत महिमा पाठ है इससे हमें संदेश क्या मिलता है अथवा भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, 5 वाक्य में उत्तर दे। तो ये भी क्वेश्चन 2 तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत महिमा पाठ से क्या संदेश मिलता है या फिर भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको आंसर यही लिखना है, क्योंकि जो संदेश मिलता है वही तो शिक्षा मिलती है और 5 वाक्य में उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है तो सिर्फ आपको 5 वाक्य लिख देना है। तो भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है या फिर भारत महिमा पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति करने का भी अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो सिर्फ 2 या 3 बातों को ही तो बताया गया, इसमें कुछ आपको याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो भारत महिमा पाठ है इस पाठ का यही शिक्षा है। इस पाठ से हम लोगों को यही संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम लोग इंडियंस हैं। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हरि की सेवा करने का मौका मिला और मोक्ष की प्राप्ति करने का अवसर मिलता है इस भारत की भूमि पर, तभी तो जो देवता लोग होते थे वे पुराने समय में भारत की भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते थे। हमें देशभक्त होना चाहिए तथा अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसे तो हम मिलजुल कर रहते हैं क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ अलग अलग धर्म जातियों के लोगों को एक समान भाव से देखा जाता है, सभी के लिए कानून समान है और हम लोग भी अलग अलग धर्म जाति के लोग आपस में एकता के भाव को धारण किए हुए रहते हैं। तो इस पाठ से सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को यही संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हमें भारतीयों को
हरवी की सेवा करने का मौका मिला और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है। इसलिए हम लोगों को देशभक्त होना चाहिए, अपने देश की भक्ति की जागरूक रखना चाहिए तथा अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस प्रकार आपके इस पाठ का 8 लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर समाप्त कर दिया गया, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चंस एक दूसरे से कनेक्टेड थे। हम आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चंस याद नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। अगर आपका इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो 101% मैं दावा करता हूँ इन्हीं 8 क्वेश्चन में से पूछा जाएगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट बहुत छोटा था, इसीलिए 8 ही क्वेश्चन मैंने इससे छांट पाए हैं और 8 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसके पीडीएफ के अलावा भी आपको पूरे क्लास 10 के सभी विषय के सभी नोट्स, सभी चैप्टर्स के नोट्स और पीडीएफ चाहिए, तो सभी नोट्स और पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त में टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, आपको वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक या फिर कोई समस्या आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी किसी राय या सलाह को मुझे बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी सभी बातों को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपको कमेंट के देखते ही आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।